सर जी, कुछ पूछना है 18 तक? ऑलमोस्ट मतलब निकल गया है, पर एक दो सम रहते हैं, वो भी करके मैं आपने पूछ ट्राई लूंगी नहीं बाद करे, में। ठीक है, निकल वो रहे हैं ट्राई सर। करना। जी जी। अब एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हम पढ़ रहे हैं आगे। इनका प्लस एल्जेब्रा जब भी वर्ड आए तो उसका होता है कि उसको देखा गया है प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कि क्या उसकी नेचर है। अंजलि, अपनी ऑडियो को ऑन कर दो भाई। जी, 19 से लेके अब आगे के क्वेश्चन जो हैं इसी पे बेस्ड है। कुछ कुछ करेंगे हम, सारे नहीं करेंगे। स्मार्टली काम करेंगे, ऐसा नहीं कि अंधाधुन स्टार्ट कर देंगे करना। जिस क्वेश्चन में जरूरत होगी करने की उसको ट्राई करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है इसमें। कुछ कुछ 19 में देख लो क्या दिया हुआ है। कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट द एलिमेंट A4 एंड A22 ऑफ द मैट्रिक्स। इसका आपको A43 और A22 फाइंड करना है। कौन सी मैट्रिक्स का करना है ये तो बताए। हाँ, इन्होंने क्या कहा कि इसको सिंप्लीफाई करो पूरे को। पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं। देखो अभी 1 2 3 4, 4 × 3, और ये आ जाएगा 3 इंटू इसका 3 रो है और 2 है, तो 4/2 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी यहां से। ठीक है, यहां तक मतलब ओवरऑल आपको 4/2 की एक मैट्रिक्स मिली। और ये क्या है, ये 2/1 2 3 4 5, ये 2/5 की है। तो यानी आपको फाइनली जो मैट्रिक्स मिलने वाली है वो मिलेगी 4/5 की। ठीक है ना, 4/5 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। और उससे आपको सिंपली ये कहा कि A43 और A22 निकाल दे। तो क्वेश्चन में कोई नई बात तो है नहीं इसमें, बस आपको उसका समझना है कहने का इंटेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है वो आप सीख चुके हो। कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो ट्राई, इसको स्किप कर सकते हो आप। ये मैंने समझा दिया कैसे कैसे। क्वेश्चन नंबर 20। एक मैट्रिक्स आपको दिया होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो सिचुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 2 2 1 1, कभी 3 3। तो शो दैट, आपको ये प्रूफ करना है कि A³ इक्वल्स टू। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो आप 20 वाले को। ठीक है ना, हिंट में दे देता हूं इसका कि पहले आप A³ निकाल लो अलग, फिर आई मैट्रिक्स ले लो इस तरीके से। मैं लिख देता हूँ, पहले A3 निकाल लो। A3 कैसे निकलेगा, पहले A² चाहिए, उसके लिए A² की A में मल्टीप्लाई करना, और फिर आई जो दिया हुआ है उसके प्लेस पे आप लोगे 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे करके। और ए तो दे ही रखा है, ठीक है। वो मेन काम आपको है, बस बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 को फोड़ दो बस। उदीशा, अंजलि, आवाज आ रही क्या भाई? जी भैया आ रही है। ठीक है, उदीशा ये लगवा लिया वाईफाई? अंजलि तुम्हारे यहाँ तो है ना? हाँ जी भैया है वाईफाई। वो छोटे वाला ना? जी भैया। अच्छा। कॉस्ट इफेक्टिव है काफी ये फाइबर, जैसे मैंने कंपेयर करा था। अगर आपके घर में 3 4 फोन है तो 199 या 200 का पड़ेगा रिचार्ज मंथली, अगर आपको 1.5 GB लेना है।
और इसमें लगभग ऐसा 500 के आसपास का है, उसमें स्पीड भी तगड़ी है, 30 Mbps की स्पीड है और डेटा काफी है। तो सारे फोन चलेंगे, टीवी वगैरह, वीआईपी, हॉटस्टार, वाईफाई, ये सारी चीज चल जाएंगी सही। सबसे पहले मुझे ए क्यूब बताना आप सभी, ए क्या है, तभी आगे बढ़ूंगा। और ए क्यूब से भी पहले ए स्क्वायर बताना, कभी गलती उसी में ही हो और पूरा क्वेश्चन उसी के हिसाब से गलत हो जाए। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपनी, ए स्क्वायर को फटाफट करो, जब इसको बताओगे तभी आगे चलेगा काम। देखो, फर्स्ट वाली रो को सेलेक्ट करा, दूसरे वाले कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो ये आएगा इस तरीके से, 0 की 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा, फिर 1 की 0 में होगी तो ये भी 0, तो पहले वाला 0 आ जाएगा। फिर दूसरे कॉलम में चले हम, ये 0 है, 1 की 0, ये भी पूरा 0 आ गया। फिर तीसरे वाले में चले हम, ये 0 और ये 1 आएगा, यहाँ पे बनेगा 1 ओनली। फिर हमने दूसरे वाली रो को सेलेक्ट कर दिया, तो 0 0 p, ये आ जाएगा p। फिर यहाँ 0 0 और ये आ जाएगा q, ठीक है। फिर 0 0 और ये आ जाएगा r। अब थर्ड वाली रो को सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे बनेगा rp, क्या बनेगा rp, और ये p1 हो जाएगा, यहाँ पे p1, p की 1 में मल्टीप्लाई होके p1, q0 और ये बनेगा rq, rq।
फिर उसके बाद P 0 में गया, खत्म हो गया, ये Q है, ठीक है जी। Q की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो Q बनेगा, और R की R में होगी तो R² बनेगा। ये आ गया। अब A² की 0 0 1 P Q R, और ये RP है, P प्लस RQ है, और Q प्लस R² है। इसमें आपको क्या करना है, A² इंटू A, A² इंटू A करना है, तभी तो A क्यूब मिलेगा, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो। प्रैक्टिस इतनी तकड़ी हो जाएगी आपको इनको करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन तो तुरंत कर दोगे, नहीं तो उसी में गलती हो जाएगी एग्जाम में, कम प्रैक्टिस में। PQR, तो ये रो सेलेक्ट करी और ये कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। भाई आपका हो पा रहा है बच्चों? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो रेस्पॉन्स मिले तभी तो गाड़ी चले आगे, फिर तो मैं लेक्चर ही रिकॉर्ड करके भेज दूंगा अगर ऐसी बात है तो। लाइव क्लास का मतलब ही खत्म हो जाए। लाइव क्लास का मतलब है कि आप लोग एक्टिवली पूछो, बातचीत करके समझो और इसको करो आगे। जी, जब भी हो जाए मुझे बता देना, फिर आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ी हेल्प तो मैंने करी दी है आपकी, इसमें क्या करना है अब आपको, P की I में मल्टीप्लाई करके ये आएगा, मैं बता देता हूँ। P, यहाँ पे P लिखा जाएगा, जहां 1 था वहां P बनेगा। फिर Q की A में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये भी मैं लिख देता हूँ, QA 0 Q 0 0 0 Q, और ये आ जाएगा PQ Q² QR। A² तो निकाल ही लिया, तो RA² निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं। देखो सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से निकाल दी मैंने। ये आपका A² है, और इसमें क्या कर दो, R की इंटू कर दो, बस R इंटू करना, तो हो जाएगा 0 0 R PR QR R² P PR प्लस R² Q, और QR प्लस R3, ऐसे बन जाएगा। सिंप्लीफाई करना जस्ट आपको, एक निकालो और पूरा सिंप्लीफाई कर दो। एक बार जिसका भी हो जाए वो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको 22 नहीं करना, 22 में A² करोगे तो A मिल जाएगा। फिर 23 नहीं करना, उसमें A² करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर इसके बाद 24 में आपको बस एक पार्ट करना है, फर्स्ट वाला, सेकंड नहीं करना। 25 पहले हो जाएगा। फिर तीसरे से मल्टीप्लाई ना, एक रिपीट करो एक बार भाई। भैया मतलब पहले वो जो पहले 2 की मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ, A² तो ये आ ही गया जो मैंने स्क्रीन पे आपको करके भी दिखाया हुआ है। तो अब A³ निकालने के लिए A² की A में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A² लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दो, A³ आ जाएगा। और जो राइट हैंड साइड में आपको सब कुछ चाहिए, जैसे PI वो मैंने निकाल दिया, QA चाहिए वो मैंने निकाल दिया, और RA² चाहिए वो भी सबको प्लस कर दो, और A³ के इक्वल आना चाहिए फिर वो। इसके बाद डायरेक्टली 24 का फर्स्ट करके 28 करेंगे।
अब तक किसी का नहीं हुआ, इतना टाइम लगा दिया इसमें, 7-8 मिनट लगा दिया। ये देखो लेवल क्या है तैयारी का, सब कुछ आप ही के हाथ में, करना आप ही को है। बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया, इतना तो लगना ही नहीं चाहिए था इसमें। मैं वही तो चीज करके बताऊंगा ना आपको जो मैंने आज तक ना बताई हो। मल्टीप्लिकेशन तो मैंने सिखा दिया। कोई रेस्पॉन्स नहीं है अब तक भी इस क्वेश्चन में, हुआ नहीं हुआ, डाउट है कुछ। लाइव क्लास का ऐसे तो कोई मतलब नहीं रहता। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है इसमें। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। एक काम करो, इसके लिए जगह छोड़ दो आप, एक बार बता दो जी, मैं बताता हूँ। देखो, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, उसके सारे एलिमेंट तो मैंने निकाल दिए, बस आपको ये फिक्स करना है इसको। यानी आपको पी आई की वैल्यू पता है, ये पता है, आर ए स्क्वायर मैंने निकाल दिया, तो सबको पहले इनको सम कर लो, राइट हैंड साइड को सम कर लो पहले। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को सम करके आपका ये आएगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ये पी है, फर्स्ट वाले एलिमेंट को सम कर दिया तो यहाँ पी बन जाएगा। फिर जीरो, यहाँ जीरो, ये क्यू बन जाएगा, 0 0 आर, ये आर बन जाएगा, सबको प्लस कर रहे हैं इनको। फिर 0 0 और ये पी आर, तो यहाँ का पी आर, फिर पी 0 और ये बनेगा पी प्लस क्यू आर, पी प्लस क्यू आर। फिर यहाँ थर्ड वाले एलिमेंट पे क्या है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 0 क्यू और आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस आर स्क्वायर, क्यू प्लस आर स्क्वायर। लास्ट वाली रो में पहुंचे 0 पी क्यू और स्क्वायर पी, तो ये बन जाएगा पी क्यू प्लस आर स्क्वायर पी, और 0 क्यू स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका क्यू स्क्वायर प्लस पी आर प्लस आर स्क्वायर क्यू।
अब लास्ट एलिमेंट क्या है, P प्लस क्यू आर प्लस आर क्यूब। P तो क्यू आर तो 2 बार आ गया, 2QR आ जाएगा, 2QR प्लस आर क्यूब ऐसे बन जाएगा। तो ये आपको प्रूफ करना है, बेसिकली ये राइट हैंड साइड है। बस देखो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करते ही, ठीक है। आपने मल्टीप्लीकेशन शुरू करा तो फर्स्ट वाली रो सेलेक्ट करी और फर्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर दिया, तो ये आया हमारा P। तो देखो यहाँ P है, यहाँ भी P बन गया। फिर आपने सेकंड वाले कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, तो 0 तो दोनों को खत्म कर देगा, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं, तो ये बन जाएगा Q। तो देखो ये सेम मैच कर गया ना बिल्कुल। फिर थर्ड वाले कॉलम में पहुंचे हम, 0 खत्म कर देगा, फिर R, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर सेकंड वाली हमने रो को सेलेक्ट करा, फर्स्ट वाली कॉलम में जाएगा, तो ये बनेगा PR, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फिर P की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो P बनेगा, और ये तो बीच में 0 आ गया, तो ये बनेगा हमारा P प्लस क्यू आर। फिर 0 फर्स्ट वाले P को खत्म कर देगा, और ये बनेगा Q प्लस आर स्क्वायर, तो बिल्कुल ठीक है, Q प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ही आपकी थर्ड वाली रो आ जाएगी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। 24 का फर्स्ट पार्ट कर दो आप। पहले ये देखना किन किन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। एक तो फर्स्ट रो और थर्ड 3 कॉलम है इसमें, और ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, या बाद वालों को चेक करो, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन आसान होगा, विदाउट वेरिएबल है। तो ये 3x3 है और दूसरे वाली है 3x1। तो लास्ट की जो 2 मैट्रिक्स हैं, पहले इनको इंटू करना और तब जाके फिर इसमें मल्टीप्लाई करना। सर x की वैल्यू -2 आएगी। -2, x की वैल्यू -2 अभी कर दो, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी मल्टीप्लाई करके। चलो अगर हो गया हो तो बहुत बढ़िया, इसी स्पीड से चाहिए काम। अब 28 पे आ जाओ। 28 में पहले तो a² निकाल के बताओ मुझे कितना है, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही काम करना जैसे इसमें करा। राइट हैंड साइड में 5 इंटू a चाहिए था, तो 5 निकाल दिया। लेमडा ये कांस्टेंट है, ये आपको निकालना है, उसकी i में मल्टी कर दी तो वो भी निकल जाएगा। पहले a² बताओ, बाकी मैं गाइड करूंगा फिर।
राइट हैंड साइड मैंने सोल्व कर दी पूरी। आपको लेफ्ट हैंड साइड में बस इसके इक्वल क्या रखना है, ए स्क्वायर रखना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 8 5 -5 -3। एक बार रिपीट करना, 8 5 5 -5 -3 -2, और ये यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 8 के जस्ट नीचे? -2 नहीं है, -5 -3 है सर, जहाँ -2 लिखा हुआ है। अच्छा -3, यस सर, और 5 आएगा -5। जी -5, ठीक है। देखो आप कंपेयर करो कि 8 के प्लेस पे राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, तो 8 = 15 + लेमडा लिखा हुआ है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 8 - 15, यानी कि आंसर कितना आ गया, -7। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़, क्योंकि अगर इसको सोल्व करोगे दूसरे वाले को तो ऐसा आएगा ना, -3 = 2 + लेमडा, तो ये भी सेम ही आना चाहिए आपका, ये तो -5 आएगा और -7 आ गया। माइनस नहीं आएगा, सॉरी 3 आएगा, ओनली माइनस गलत लगा दिया मैंने। 3 आएगा, फिर भी सही नहीं बैठ रहा, एक बार देखते हैं। हाँ भाई अंजलि और उदिशा, आपका क्या आया ए स्क्वायर? सिर्फ 3 आएगा, ओनली 3, ओनली 3 पे दिक्कत करके, चलो ओनली 3 मान लिया, तो फिर इसका मतलब 8 के प्लेस पे कुछ और होगा। 8 के पे यहाँ फिर कुछ और होना चाहिए। ट्वेंटी 28, चलो मल्टी एक बार मैं देख लेता हूँ इसका स्क्वायर करके। ये आपको दिया हुआ है 3 4, सॉरी -1 है, 3 -1 और 1 2, इसका स्क्वायर करना है, यानी 2 बार इंटू कर देंगे बस, 3 -1 और 1 2। 8 5 -5 3 मैट्रिक्स है, अभी देखते हैं। 8 5 -5 3 मैट्रिक्स तो वही बताइए इन्होंने भी, मैं एक बार देखता हूँ इसको। तो फर्स्ट वाली रो, सेकंड वाला कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट करा, तो 3 3 9 और ये आ जाएगा 8, ये तो सही है भाई, यहाँ तक 8 तो सही है। फिर 3 1 जा 3 और 2 5 आएगा, ये भी ठीक है। फिर 1, ये -1 है कि 1 है, -1 है जी, तो -1 ये हो जाएगा -3, यानी -5 बन जाएगा, ये भी ठीक है आपका। -1 और 2 × 4, ये 3 बन जाएगा। और राइट हैंड साइड में 15 + लेमडा, लेमडा +2, हाँ ये गड़बड़ है, 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 होना था, ठीक है ना, 10 + लेमडा। अब है सही बात, देखो यहाँ से क्या आंसर आया था अभी हमारा, -7, और अगर इससे कंपेयर करें तो क्या आएगा, 3 = 10 + लेमडा, ये सेम ही आना चाहिए ना, इसलिए दिक्कत थी, तो ये आया -7। तो इसका जो सही आंसर है वो -7 है। अब आपको 28 के बाद 29 और 30 नहीं करना, जिन पे कांटा लगा हुआ है वो नहीं करने आपको। क्वेश्चन नंबर 31 को देखो, 30 में शो दैट मैट्रिक्स, ये भी आपको वही है, 2005 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। बस लेकिन आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे सॉलिड पकड़ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक भी। 31 32 33 सेम वही क्वेश्चन है, जिसमें अलग बात होगी मैं खुद से एक्सप्लेन करूँ। 34 शो करना है पहले तो, अब इसका यूज करके आपको A4 निकालना है, ये अलग है थोड़ी सी बात 34 में। और 35 आपको नहीं करना, अभी लेमडा बिल्कुल इसी के जैसा करा है। 36 भी नहीं करना, 37 में भी थोड़ी सी अलग बात, 38 भी करना चाहिए आपको, इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 39 को ट्राई करके देख लेना, बाकी 40 पूरा छोड़ देना, इसको ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे तक एक बार बना लेते हैं इसका मैप, क्या करना है। 41 भी नहीं करना आपको, और FA अगर, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, 42 भी करना है, 43 को छोड़ देना, फिर 44 को छोड़ देना, समझ के एक बार। और ये तो रिपीट होने स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। वेटेज इनका
बहुत ज्यादा, लेकिन आपने सीख लिया तो उसकी प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम 50 तक का टारगेट लेके चलो विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है 47, फाइंड द मैट्रिक्स ए। अगर हाँ 48, इसका भी तरीका मैं बताऊंगा कैसे होगा। चलो फिलहाल आते हैं वापस, कहाँ थे हम, 34 जी। 34 में आपको ए एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 1 -1 और 2। और सबसे पहले तो ये प्रूव कर दो कि a² - 5a + 7i 0 के बराबर है या नहीं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है इसको प्रूफ करने के लिए। फिर मैं आपको a की 4 की वैल्यू बताऊंगा कैसे आएगी, इसका यूज करके। अलग से a4 नहीं करना आपको, क्योंकि सोचो बात को, अगर a4 चाहिए तो क्या क्या चाहिए होगा आपको, a3 × a चाहिए होगा। और a3 के लिए क्या चाहिए, a² × a। और a² के लिए क्या चाहिए, a × a²। तो मल्टीप्लाई ही करने में रह जाएंगे। इन्होंने कहा कि इसका यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके निकालना है बस। पहले इसको वेरीफाई कर दो एक बार, ये सब कुछ ओ मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। आ गया सर। आगे चलो, अंजलि आपका भेजा भाई। जी भैया। बहुत बढ़िया। अब देखो इसकी हेल्प से हम बिना थोड़ी सी कैलकुलेशन करे ही कैसे a4 निकालेंगे। आप इसको ऐसे लिख लो, अंजलि का भी आ गया मैसेज, ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं, a² लिख लो और ये 5a वाली जो टर्म है वो राइट साइड में शिफ्ट कर दो आप। 5a + 7i और प्लस o, यानी नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को लिखो भी मत आप, क्योंकि इसको प्लस करोगे ना, किसी भी मैट्रिक्स में इसको प्लस करोगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। हालांकि मल्टीप्लाई में बिल्कुल फर्क पड़ेगा, वो खत्म ही कर देगा सबको। तो फिलहाल हमारे पास बस इतनी सी मैट्रिक्स है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब a की पावर 4 चाहिए, तो इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों साइड हम a² से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड हमने a² ऑपरेट कर दिया। अब स्क्वायर की a² से मल्टीप्लाई करके तो a की पावर 4 बनना चाहिए, और a² से मल्टीप्लाई करके 5a³ बनना चाहिए, ठीक है। और ये बनेगा 7i × a²। तो i तो ऐसा समझो जैसे 1, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करके 2, जिसका कोई फैक्टर नहीं होता। तो a की पावर 4 अब कैसे निकलेगा, 5a की पावर 3 + 7a², बस ऐसे निकलेगा। अब आपको काम क्या करना है, a² तो आपने ऑटोमेटिक निकाल रखा है, ठीक है, वो यहाँ पुट कर देंगे। a² तो आपके पास है ऑटोमेटिक। अब a³ निकालना है बस आपको, ठीक है। तो पहले a³ की वैल्यू निकालो, ये तो निकाल रखी है ना a²। a³ की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो और फाइनली बता दो मुझे a की पावर 4।
34 का बताओ एक बार क्या आंसर आया सेकंड वाला पार्ट। एक बार इसका आंसर आप नोट कर लो। इसका जो सही आंसर है 34 का 39, 55 -55 और -16 ये इसका सही आंसर है। और बाकी जिन क्वेश्चन तो मैंने टिक करा है